ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। बचपन से हमने सुना है, पढ़ा है कि जब भी देश में कोई जंग हो, वॉर हो, तो बहुत से लोग, बहुत से जो सिपाही हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। यानी कि उनका कुछ पता नहीं चलता है। जहाँ तो वो मारे जाते हैं लेकिन लाश नहीं मिलती है, या फिर जो दुश्मन है उनको बंदी बनाकर ले जाता है, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर ले जाता है। या फिर उसके बाद हम खबरें सुनते आए हैं कि किसी राज्य के अंदर बाढ़ आ गई है और 100 लोग मिसिंग हैं, 200 लोग मिसिंग हैं, यानी कि मिल नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल जो लगातार खबरें आती हैं वो ये हैं कि कोई ट्रक लेके गया, 20-25 लाख का ट्रक है, 20-25 लाख का उसके अंदर माल है और गाड़ी मिसिंग है, ड्राइवर मिसिंग है, कंडक्टर मिसिंग है। ये बात कोई एक या दो इंसिडेंट नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि हर हफ्ते या प्रतिदिन एक दो ऐसी घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं, क्योंकि कई खबरें तो ट्रांसपोर्ट टीवी के पास लगातार आती हैं और उनमें से कुछ खबरें हम आपको दिखा पाते हैं। ऐसी ही एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके अंदर ड्राइवर मिसिंग है, उसकी गाड़ी मिसिंग है। कहाँ है ये ड्राइवर और कहाँ ये गाड़ी गायब हुई, इसके बारे में ये जानकारी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में देंगे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि कुछ सुराग हैं जहाँ से इस गाड़ी को, ड्राइवर को ढूंढा जा सकता है और जिसके अंदर आप लोग मदद कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दविंदर सिंह हैं ओनर कम ड्राइवर, मालिक भी हैं और चालक भी हैं। हिमाचल प्रदेश की ये गाड़ी है HP72B4402 2016 मॉडल, 31-23 ये गाड़ी है। 4 जून को ये गाड़ी हिमाचल प्रदेश से गई थी गुवाहाटी असम के अंदर माल लेकर। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये दौर था लॉकडाउन का, महामारी पूरे देश के अंदर फैली हुई है, लेकिन गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं कुछ हद तक। तो ये गाड़ी इसी कोविड के दौरान 4 जून को हिमाचल से चली गुवाहाटी के लिए और गुवाहाटी ठीक ठाक पहुंच जाती है, वहां पर माल भी अनलोड कर देती है। लेकिन वहां से पंजाब का या हिमाचल का, नॉर्थ इंडिया का कोई बड़ा लोड इनको मिलता नहीं है। तो दविंदर सिंह वहीं पर रहते हैं, उसी एरिया में, गुवाहाटी के आसपास जो छोटे मोटे लोड मिलते रहे वहीं पर वो काम करते रहे और लगातार। लेकिन घर से संपर्क बना हुआ था, उनकी वाइफ से, उनके बाकी जो घर में लोग हैं, भाई हैं, उनसे बात उनकी होती रहती थी और बताते रहते थे कि आज मैं कहाँ पर हूँ, कौन सा लोड लेकर गया, वो सारी तमाम बातचीत इनकी होती रहती थी। तो 3 जुलाई 2020 को तिनसुकिया असम से ये लोड लेते हैं भूटान के लिए। हमारा पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ पर गाड़ियाँ नॉर्मली जाती हैं, आप लोग भी जाते रहते होंगे। तो वहाँ का इनको लोड मिलता है, पास में ही पड़ता है असम से भूटान। 3 जुलाई को ये गाड़ी चलती है और 6 जुलाई को ये भूटान पहुँच भी जाती है और वहाँ पर भी माल अनलोड ठीक ठाक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और वहाँ से भी इमीडिएटली इनको वापसी का लोड मिल जाता है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल का। और इसके बारे में वो खुद जानकारी देते हैं। 8 जुलाई 2020 को अपने घर वो फ़ोन करते हैं, अपनी वाइफ से बात करते हैं। लगभग दोपहर के 12 बजे थे, 12:16 का समय था एग्जैक्टली जब उनका फ़ोन आया और वो बता रहे थे कि उन्होंने लोड लिया हुआ है भूटान से सिलीगुड़ी का और वो सिलीगुड़ी जा रहे हैं। लेकिन उस समय शायद ना तो दविंदर सिंह को और ना ही उनकी वाइफ को, पत्नी को ये पता था कि उनकी जो बातचीत हो रही है वो शायद आखिरी बार हो रही है, क्योंकि उसके बाद से लेकर दविंदर सिंह का अपने घर वालों से कोई भी संपर्क नहीं हो सका है और ना ही घर वालों का दविंदर सिंह के साथ। उसी बात को लेकर वो परेशान रहे। 1-2 दिन उन्होंने देखा कि कई बार रेंज वगैरह नहीं होती है, लेकिन उसके बाद वो चिंतित हो गए और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले तो क्योंकि ये फैमिली जो है वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ये। तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक FIR दर्ज करवाई गई 15 जुलाई 2020 को ऊना सदर पुलिस स्टेशन के अंदर। और दूसरी FIR जो है वो 14 जुलाई 2020 को बोंगाई गांव जगह है असम के अंदर, वहाँ पर दर्ज कराई गई, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पर लास्ट टाइम इस गाड़ी को ट्रेस किया गया। आजकल जो मिसिंग गाड़ियां हैं उनको ढूंढने का सबसे जो पहला तरीका होता है वो ये होता है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं उनके ऊपर चेक किया जाता है कि क्या इस नंबर की गाड़ी वहां से गुजरी है या नहीं। तो वही काम इस केस के अंदर भी किया गया और जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये कि 8 जुलाई को ये गाड़ी दहालपारा टोल प्लाजा को क्रॉस किया है, जिसे हम बिजनी टोल प्लाजा के नाम से भी जानते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बिजनी टोल प्लाजा के पास में ही एक गाड़ी गायब हुई थी, जिसके अंदर ड्राइवर और क्लीनर की लाश कुछ दिनों बाद मिली थी, जिनको एसिड डाल के, तेजाब डाल के जला दिया गया था।
तो उसी एरिया में ये गाड़ी गायब हुई है। वहीं पर जो देविंदर सिंह के साथ कनेक्शन टूटा है उनकी फैमिली का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 8 जुलाई को ही दोपहर में बात हुई है और उसी दिन ही दहालपारा टोल प्लाजा से गाड़ी क्रॉस हुई है। इस बात की पुष्टि नहीं है कि इसको क्रॉस करने के बाद देविंदर सिंह से बात हुई है या इसे क्रॉस करने से पहले देविंदर सिंह से उनकी फैमिली की बात हुई है। उसके बाद जो दूसरा टोल प्लाजा है वो वेस्ट बंगाल में अंदर पड़ता है, बंसकोपा नाम की जगह है, बंसकोपा टोल प्लाजा। वहां पर लास्ट टाइम इस गाड़ी को क्रॉस करते हुए देखा गया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उस समय जब ये गाड़ी वहां से निकली उसके अंदर देविंदर सिंह था या नहीं था। क्योंकि अगर उस समय 13 जुलाई को गाड़ी में था देविंदर सिंह तो 5 दिन तक 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक उसने अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं की? और अगर देविंदर सिंह इस गाड़ी में नहीं था तो कौन लोग थे जो इस गाड़ी को उस समय चला रहे थे जब वो बंसकोपा टोल प्लाजा को क्रॉस कर रही थी? इस मसले को लेकर जो एसपी हैं बोंगाई गांव के, उन्होंने एक ईमेल लिखी है। एनएचए के तमाम जो टोल प्लाजा हैं उनको इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जानकारी दी गई है और जानकारी मांगी गई है कि अगर आपके टोल प्लाजा से ये गाड़ी गुजरे तो उसके बारे में एसपी बोंगाई गांव को सूचित किया जाए। अगर हम इस एरिया के मैप के जरिए समझने की कोशिश करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि भूटान से ये गाड़ी पहुंचती है दहालपारा टोल प्लाजा के ऊपर 8 जुलाई को, और 8 जुलाई को ही बात होती है देविंदर सिंह की अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद ये गाड़ी सिलीगुड़ी, जहां पर इस माल को अनलोड करना था, सिलीगुड़ी से होकर ये गाड़ी बंसकोपा टोल प्लाजा पहुंचती है 13 जुलाई को वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वाया सिलीगुड़ी होकर बंसकोपा पहुंचती है गाड़ी या कोई और रूट इस गाड़ी ने लिया है, लेकिन जो नॉर्मल रूट है वो वाया सिलीगुड़ी ही बनता है। तो खैर 13 जुलाई को ये बंसकोपा टोल प्लाजा क्रॉस करती है गाड़ी और ये माना जा रहा है कि ये गाड़ी खड़गपुर जा रही है। लेकिन आज तो कई दिन हो गए इस घटना को, बंसकोपा टोल प्लाजा क्रॉस करे इस गाड़ी को। पता नहीं अब ये गाड़ी कहाँ होगी और देविंदर सिंह कहाँ पर है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो देविंदर सिंह तक पहुंचेंगे, सही सलामत देविंदर सिंह को वो रेस्क्यू करेंगे जहां भी देविंदर सिंह हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने देविंदर सिंह की फैमिली के साथ बात की, उनके भाई से बातचीत की कि आखिरकार चल क्या रहा है और क्या जानकारी आपके पास है इसको लेकर। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया कि उनके साथ एक ड्राइवर था जिसकी रेपुटेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बारे में फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई थी कि फ़लाँ नाम का व्यक्ति ड्राइवर मेरे साथ है। तो इसकी फैमिली ने कहा कि तुम उस व्यक्ति के साथ क्यों रहते हो और क्यों उसे अपनी गाड़ी में रखा है? सब जानते हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन देविंदर सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना वजह लोग उसे बदनाम करते हैं, मेरे साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का भी इसके अंदर रोल हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति तक भी जो है फैमिली या पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। दूसरी बात ये पता चली कि जहां पर जब भूटान से इन्होंने माल लिया, उससे पहले भूटान में अनलोडिंग भी की, तिनसुखिया से जो माल लेकर गए थे, तो वहां पर और भी गाड़ियां इनके साथ थी जिन्होंने भूटान के अंदर माल अनलोड किया था। और उन गाड़ियों के, कुछ गाड़ियों के नंबर हमारे पास हैं जो उनके भाई ने हमें दी और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी है इनमें से कोई, तो आप देविंदर सिंह की फैमिली के साथ ज़रूर संपर्क करें। और अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो देविंदर सिंह को लेकर, उसके माल को लेकर, जब वो जा रहा था, अगर कोई आपकी बात हुई है उससे, कोई भी छोटे से छोटा सुराग अगर आपके पास है तो आप उनकी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। स्क्रीन के ऊपर आप उन गाड़ियों के नंबर देख रहे हैं जो भूटान के अंदर अनलोड किया था देविंदर सिंह के साथ में, और साथ ही आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं जो देविंदर सिंह के भाई का है। इसके अलावा जो तीसरी बात उनके भाई ने हमें बताई वो ये थी कि जो उन्होंने सिलीगुड़ी का माल लोड किया भूटान से, उनके साथ एक और गाड़ी थी जो साथ साथ चल रही थी, दोनों गाड़ियां। क्योंकि एक दिन फ़ोन के ऊपर उन्होंने बताया था कि उनका जो सिलेंडर था खाना बनाने के लिए वो ख़त्म हो गया था और साथ एक गाड़ी चल रही है जिसका सिलेंडर लेकर उन्होंने खाना बनाया। तो उससे पता चलता है कि एक गाड़ी साथ साथ उनके चल रही है जिसको अनलोड करना था सिलीगुड़ी के अंदर ही। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जब 13 जुलाई को ये गाड़ी लास्ट देखी गई बंसकोपा टोल प्लाजा के ऊपर, उस समय में जो वीडियो या सीसीटीवी फुटेज जो दिख रही है उसके अंदर दिख रहा है साफ के एक गाड़ी और इसके साथ साथ चल रही है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही हैरान कर देने वाली है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तो देविंदर सिंह ठीक है और वो गाड़ी जो साथ में चल रही है वो लोग भी ठीक हैं और दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर देविंदर सिंह ने अपने घर पे संपर्क क्यों नहीं किया? दूसरा शक ये हो रहा है कि अगर किसी ने उन गाड़ियों को लूटा है, किसी लुटेरों ने टारगेट किया है गाड़ियों को, तो
तो फिर उन्होंने एक गाड़ी को नहीं, दोनों गाड़ियों को टारगेट किया है। इसी वजह से वो दोनों गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं। काफी पेचीदा ये मामला हो गया है, लेकिन इतनी जानकारी काफी होनी चाहिए पुलिस एजेंसीज के लिए इन गाड़ियों को और देविंदर सिंह को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, देविंदर सिंह की जो जान है वो खतरे में पड़ती जा रही है और उतना ही मुश्किल होता जाएगा इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि लास्ट 13 जुलाई को इस गाड़ी को उस टोल प्लाजा पर देखा गया था और आज 12 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक कोई सुराग पुलिस को इन गाड़ियों के बारे में पता नहीं लगा है। आपके पास अगर कोई जानकारी हो इन गाड़ियों को लेकर, देविंदर सिंह को लेकर या देविंदर सिंह के साथ जो ड्राइवर बताया जा रहा है उसको लेकर, तो जरूर आप उनकी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर दोबारा से स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ भी कोई जानकारी शेयर कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जानकारी देविंदर सिंह की फैमिली के लिए लाभकारी साबित हो और ये दुआ करेंगे कि देविंदर सिंह जल्द से जल्द अपने घर सही सलामत पहुंच जाएं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।